स्टेशन मास्टर, आरपीएफ या जीआरपी? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे का जिम्मेदार कौन है? भगदड़ से मौतों के ऊपर बहुत ही बड़ा सवाल उठ गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? रेलवे स्टेशन मास्टर, आरपीएफ और जीआरपी में से आखिर किसके कंधे पर इस हादसे को रोकने का जिम्मा था? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो में जानेंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई थी उसकी जिम्मेदारी कौन संभाल सकता था। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बताते हैं आपको वीडियो में कि देश की राजधानी में स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ एक दूसरे के नीचे दबने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेशन मास्टर, आरपीएफ या जीआरपी में से आखिर किसके कंधे पर इस हादसे को रोकने का जिम्मा था? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम करने वालों के एक कुली का कहना है कि मैं साल 1981 से इस स्टेशन पर काम कर रहा हूँ। पहले कभी यहाँ ऐसी भीड़ नहीं देखी है। दरअसल प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना किया जाना था। अचानक इसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना करने की घोषणा कर दी गई। फिर ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 12 और बाहर इंतजार कर रही भीड़ अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचने की कोशिश करने लगी। इसमें लोग टकराए और एस्केलेटर व सीढ़ियों पर गिरने लगे। इस भीड़ को रोकने के लिए कई कुली वहां जमा हो गए और करीब 15 को बचा भी लिया गया। प्लेटफॉर्म पर चारों ओर केवल जूते और कपड़े पड़े थे। हमने ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया, कुली कह रहे थे। रेलवे परिवहन व्यवस्था के जिम्मे किसका था? तो जीआरपी में लंबे समय से तैनात रहे पुलिस अफसर अनिल राय का कहना है कि अगर प्रत्यक्षदर्शी की माने तो रेलवे स्टेशन भीड़ के हिसाब से प्रबंध नहीं किए गए थे। ट्रेन का संचालन, रेलवे परिसरों में सुरक्षा को लेकर सभी तरह के प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे की ही होती है। संबंधित रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लेकर हर उस अधिकारी के कंधे की व्यवस्था का जिम्मा होता है जिसके अधिकार श्रेष्ठ में स्टेशन आता है। व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिए रेलवे की मदद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जीआरपी की तैनाती की जाती है। बिना व्यवस्था अंधाधुंध बांट दिए गए टिकट। उन्होंने कहा कि अगर हम केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की बात करें तो बताया जा रहा है कि भगदड़ से पहले रेलवे ने हर घंटे 1500 जर्नल टिकट बेचे थे। इसी कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ती गई और स्थिति बेकाबू हो गई। इसके अलावा प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। इससे दबाव और भी बढ़ गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या रेलवे को इस बात का पता नहीं था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ झेलने की क्षमता है? क्या उसे नहीं पता था कि उसकी कितनी ट्रेनों में कितनी रिजर्व और कितनी जनरल सीटें हैं? जाहिर ट्रेनें रेलवे की हैं तो हर बात की जानकारी होती है। इसके बावजूद अंधाधुंध टिकट काटे गए पर भीड़ से निपटने की पुरजोर कोशिश नहीं की गई। कहाँ गया रेलवे का 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम? इतनी बड़ी चूक तब हो गई जब ज़्यादातर बड़े रेलवे स्टेशन को खुफिया इनपुट इकट्ठा करने के लिए आरपीएफ के विशेष जवान तैनात रहते हैं। फिर भी उनकी ओर से भीड़ के बारे में कोई भी इनपुट नहीं गया। खुद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन में मॉनिटरिंग सिस्टम में जुड़े होते हैं। राजधानी में होने के नाते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तो और भी संवेदनशील है। इस पर सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे निगरानी की जाती है। डीआरएम जैसे वरिष्ठ अफसर ऑफिस में बैठकर स्टेशन की हर प्लेटफॉर्म की स्थिति लाइव देखते हैं। फिर भी किसी को स्टेशन पर इतनी भीड़ नजर नहीं आई। कहाँ थे रेल संपत्ति यात्री की सुरक्षा करने वाले आरपीएफ के जवान? सवाल यह भी खड़ा होता है कि रेलवे संपत्ति और रेलवे परिसर में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात आरपीएफ और जीआरपी का गठन आरपीएफ अधिनियम 1957 के तहत हुआ था। इसके करने पर बेहतर सुरक्षा, रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र, यात्रियों और उनसे जुड़े मामलों का जिम्मा होता है। आरपीएफ वास्तव में रेल मंत्रालय के अधीन ही काम करता है।
अब तो देश के कई क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा विशेष बल RPSF की भी तैनाती है। रेलवे सुरक्षा बल की जिम्मेदारी व रेलवे परिसर की चोरी, गबन, अवैध कब्जे, ट्रेन की छत पर यात्रा, टिकटों की दलाली, महिलाओं के डिब्बे में अनाधिकृत प्रवेश, अवैध वेंडरों आदि पर लगाम कसे। अगर ऐसा कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसे पकड़कर GRP को सौंपे, जो आगे कानूनी कार्रवाई कर सकें। जांच और सुरक्षा के लिए GRP भी जिम्मेदार। बात करें कि राज्य की रेलवे पुलिस GRP को प्राथमिक रूप से रेलवे स्टेशन के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। GRP सुरक्षा देने के साथ ही ट्रेनों और रेलवे परिसरों को होने पर अपराधों की जांच करती है। जरूरत पड़ने पर रेलवे अधिकारियों और RPF की सहायता का जिम्मा भी GRP के पास होता है। GRP संबंधित राज्य सरकारों के अधीन सामान्य पुलिस की तरह काम करती है और राज्य पुलिस के लोग ही प्रतिनियुक्त पर GRP में भेजे जाते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो वहाँ की GRP पर नियंत्रण का अधिकार भी गृह मंत्रालय के पास ही होता है। अब इसमें बात यह होती है कि संयुक्त रूप से सब जिम्मेदार हैं। जाहिर स्टेशन व्यवस्था को लेकर सुरक्षा तक की जिम्मेदारी रेलवे अफसरों RPF और GRP के पास संयुक्त रूप से है। रेलवे को पहले अपनी क्षमता के हिसाब से ट्रेनों प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करनी चाहिए थी। RPF और GRP के जरिए सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता करनी चाहिए थी। स्टेशन पर भीड़ बढ़ने पर यात्रियों को कम से कम सामान्य टिकट बांटने पर बंद कर देने चाहिए थे। वहीं स्टेशन पर क्षमता से भीड़ ज़्यादा बढ़ने पर रेलवे अफसरों GRP और RPF को तुरंत आगे बढ़कर उच्च अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे और लोग स्टेशन में जमा न हो पाए। हादसे से जाहिर किसी ने इसके लिए समुचित कदम नहीं उठाए। इसके विपरीत ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलकर हादसे को बढ़ावा ही दिया, जबकि इतिहास गवाह के स्टेशन पर आए दिन भगदड़ का कारण अंतिम समय ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलना ही होता है। मतलब कि इन जो 18 मौत और घायल हुए हैं, इनका जिम्मेदार कौन होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।